हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसी भी स्टूडेंट की लाइफ की टॉप डेली हैबिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं जिन्हें वो अपने ऊपर अप्लाई करके ना सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन लर्नर बन सकता है बल्कि अपना सर्वांगीण विकास भी कर सकता है। इसमें में से पहली हैबिट है डायरी मेकिंग या जर्नलिंग करना। हमें स्कूल से जो सबसे बेहतरीन लर्निंग मिलती है वो बस दो हैं, पहली डायरी और दूसरा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो खैर स्कूल में हमें ठीक ठाक मिल जाता है, पर हम डायरी मेकिंग के नाम पर बस हम होमवर्क रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप दुनिया में 2 या 3 लोगों को पढ़ेंगे जिसमें लियोनार्डो दा विंची का नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम है, बुलेट जर्नल मैटर के राइडर करोल का नाम है। राइडर करोल का तो यूट्यूब चैनल भी है। अगर इन लोगों को आप पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी एक छोटी सी डायरी को किस तरीके से अपने लर्निंग सिस्टम के रूप में इवैल्यूएट कर दिया। इन 3 लोगों के बारे में आप अगर थोड़ा थोड़ा भी जानेंगे तो भी आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी डायरी में न केवल अपनी लव स्टोरीज़ के बारे में लिखें बल्कि किस तरीके से आप अपनी फ्यूचर लाइफ को प्लान कर सकते हैं और अपने गोल्स को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, उन्हें प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से आप मंथली और डेली लॉग्स बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको डायरी मेकिंग में मिल जाएगी। अगर आप डायरी मेकिंग के बारे में पूरा वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है जस्ट इन टाइम लर्निंग की। दोस्तों, हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो हम जस्ट इन केस लर्निंग पढ़ रहे होते हैं। क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि यार फ्यूचर में कभी जब IIT करेंगे या ये सब करेंगे या कभी जब कुछ करेंगे तो ये यूज़ में आएगा। ये जस्ट इन केस लर्निंग है कि मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ कभी यूज़ में आएगा। एक लर्निंग होती है जस्ट इन टाइम की जाती है। आपने कुछ देखा, कहीं पर भी कुछ देखा, आपके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, आप तुरंत जाकर उस चीज़ को पढ़ने लगे। तो इस तरीके की लर्निंग को जस्ट इन टाइम लर्निंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 दिन पहले मैंने किसी यूट्यूबर का एक वीडियो देखा जिसमें वो ये बता रहा था कि गांधी जी 1946 के समय में अपनी ग्रैंड डॉटर्स के साथ सोते थे, वो भी न्यूड। ये फोटो ली गई थी महात्मा गांधी की मृत्यु के कुछ समय पहले। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी अपनी 2 पोतियों के साथ है, मनु और आभा। मनु और आभा ने गांधी जी की इतनी मदद करी कि कई बार उनको गांधी जी की वॉकिंग स्टिक्स भी बुलाया जाता है। पर गांधी जी ने मनु और आभा के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जिनको आप अजीब के सिवा कुछ और कह ही नहीं सकते। 1946 में गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो अपने बिस्तर में नंगी नौजवान लड़कियों के साथ सोएंगे, जिसमें उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर और अभा और मनु शामिल थी, जो गांधी जी से करीब 60 साल छोटी थी। पर अब सवाल यह है कि गांधी जी ने ये किया क्यों? 1906 में गांधी जी ने निर्णय लिया था कि वो ब्रह्मचारी जीवन जिएंगे, जिस वजह से उन्होंने 40 साल तक सेक्स नहीं किया था किसी के साथ। और जब उन्होंने नंगी लड़कियों को अपने बिस्तर में बुलाया, वो उनके लिए एक तरीका था एक मेंटल टेस्ट करने के लिए। इस चीज़ ने मेरे मन में क्यूरियोसिटी पैदा की कि गांधी जी की जो बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मैं उसे जाकर पढूं। और अपने आप ही क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि हाँ यार ये सच, ये इंसान जो कह रहा है वो सच बात थी या नहीं थी। डेली हैबिट में तीसरी हैबिट है नोट टेकिंग करना। नोट टेकिंग के ऊपर मेरे काफ़ी वीडियोस पहले से ही पड़े हुए हैं, पर सवाल ये उठता है कि नोट टेकिंग क्यों डेली हैबिट्स के रूप में अडॉप्ट की जाए। ब्रो, जब आप नोट टेकिंग करते हैं तो आप बहुत बड़े डाटा को बहुत छोटे स्तर पर समराइज़ कर देते हैं। आप समराइज़ करके अपने कीप पर, अपने गूगल पर, अपने व्हाट्सएप पर कहीं भी सेंड कर लेते हैं और फ्यूचर में वो आपके रिवाइज़ करने के लिए एक बहुत अच्छा डाटा बन जाता है। इस वजह से नोट टेकिंग ज़रूरी है। अगर आप नोट टेकिंग के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो शॉन केरन की लिखी हाउ टू टेक स्मार्ट नोट्स बड़ी फेमस किताब है, आप इसे जाकर पढ़ सकते हैं और वाकई अच्छी, क्योंकि इसमें ज़ेटलकास्टर मेथड का जिक्र हुआ था। और शॉर्ट में बहुत जल्दी अगर नोट टेकिंग समझना चाहते हैं तो सिर्फ ज़ेटलकास्टर मेथड सर्च कीजिए इंटरनेट पर और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और इसमें से चौथी बात है टीचिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं, 18 साल, 20 साल या किसी भी एज के स्टूडेंट हैं, तो आपको अगर कहीं भी टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिले 1 घंटे, आधा घंटे पढ़ाने की, तो कभी भी उसे मिस मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने से यंगर 1 या 2 साल यंग लोगों को ही पढ़ाइए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिचर्ड फाइमन एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हुए, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था और उन्हें शायद हिस्ट्री के सबसे बेस्ट टीचर्स में गिना जाता है। वो कहते थे कि यार अगर तुम्हें कोई भी चीज़ें समझनी है तो बस किसी 12 साल के बच्चे को समझा दो या किसी को बहुत सिंपल से सिंपल वे में समझा दीजिए। तो जब आप किसी को पढ़ाते हैं तब आपके कई सेंसेस एक साथ एक्टिवेट होते हैं। जब आप स्वयं पढ़ रहे होते हैं तब सिर्फ आप पढ़ रहे होते हैं, आपका जो दिमाग है एक बोर्ड तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है बस। लेकिन जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप बोल रहे होते हैं, आपका इंप्रेशन सब कुछ, वो जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ वह मिक्स होकर आपकी लर्निंग को और इन्हेंस कर देता है और आपकी उस टॉपिक के ऊपर पकड़ को और बढ़ा देता है। इस वजह से जहाँ भी टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहाँ पर मिस मत कीजिए। और 5वीं चीज़ है इंटरनेट पर वीडियो मेकिंग। चाहे आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाइए, चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, चाहे जहाँ पर वीडियो बनाइए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो ज़रूर बनाइए। आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो एक नॉर्मल वीडियोज़ और नॉर्मल यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप
फेमस होने के लिए यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, बस आप अपनी डेली लर्निंग को रिकॉर्ड करने के लिए आपने एक यूट्यूब चैनल खोला है और क्या पता फ्यूचर में वो वायरल हो जाए और आप फेमस हो जाएंगे। वीडियो मेकिंग से फ़ायदा ये है कि आप अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप तुरंत देख लेंगे कि मैंने जो 1 साल पहले जो बातें मैं बोल रहा था या जो मेरी लर्निंग का स्तर था, आज मेरी लर्निंग के स्तर में कितना डिफरेंस है, आप अपनी प्रोग्रेस नोटिस कर सकते हैं। और मोटिवेशन मिथ वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रेस ही वो चीज़ है जो आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करती है। आप जब अपनी प्रोग्रेस को विजुलाइज कर लेते हैं तभी आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। और इसमें छठी और लास्ट चीज़ है एक्सरसाइज करना। मेरी नज़र में एक्सरसाइज 2 तरीके की हो सकती है, एक है नो स्किल एक्सरसाइज और दूसरी है यूजफुल एक्सरसाइज। नो स्किल एक्सरसाइज में बॉडी बनाना, बाइसेप्स बनाना, ये सारी एक्सरसाइज आ जाती हैं। और यूजफुल एक्सरसाइज में लेट्स से कि कोई गेम खेलना, हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, जिसमें आपकी स्किल्स इन्हेंस होंगी। और इसके दूसरे सेक्शन में जूडो, कराटे या लाठी चलाना, स्टफ से फाइट करना, इन सभी आर्ट्स को सीखना, ये आपकी एक्सरसाइजेज में आ सकता है। वैसे स्टफ से फाइट करने के ऊपर एक बड़ी फेमस किताब है, द आर्ट ऑफ स्टफ फाइटिंग, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको देखना होगा तो देखिएगा। और इसमें से सबसे आखिरी टेक्निक है मेडिटेशन करना। आप कहेंगे मेडिटेशन करने का क्या फ़ायदा है? सर मेडिटेशन में मैं उन सभी चीज़ों को ले रहा हूँ, जैसे आप मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं वो भी एक तरीके की मेडिटेशन है, नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी एक तरीके की मेडिटेशन है। मैं उन सभी चीज़ों को ले रहा हूँ जो काम आपको थोड़ा सा बोर कर देने वाला और आपके दिमाग को थोड़ा सा स्थिर कर देने वाला है, उन सभी चीज़ों को मैं मेडिटेशन के अंडर में ले रहा हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आज का दौर वो है कि हमारा ब्रेन हमेशा ही ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। हम यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं और ब्रेन हमारा ओवर स्टिमुलेटेड रहता है हमेशा। लेट्स से ये कुछ वैसा है कि जैसे हम इस बात से डरे हुए हैं कि कोई शेर हमारे ऊपर हमला कर देगा और हमारा ब्रेन इतना ओवर स्टिमुलेटेड है कि हम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उससे बचे कैसे, यानी कि हम कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। तो आज जब हम YouTube शॉर्ट्स देखते हैं तो हमारे ब्रेन की हालत कुछ वैसी ही रहती है। तो इस ओवर स्टिमुलेशन से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए, वो काम करना चाहिए जो हमें कुछ स्तर तक बोर कर दे। मैंने शायद किताब का नाम शायद फोकस करके कुछ था, राइटर का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर आपको सच में कंसंट्रेशन करना है तो आप वो काम कीजिए जो आपको बोर कर सकते हैं। राइटर ने सजेस्ट किया कि मटर के दाने गिन डालिए, कुछ ना कीजिए तो एक डिब्बे में जो पिन रखी है पिन को गिन डालिए। जब आप 10 मिनट पिन गिन लेंगे तो ज़रूर ही आप 10 मिनट पढ़ लेंगे या 10 मिनट कोई कंसंट्रेशन वाला काम कर लेंगे, क्योंकि आपको अपने आप को बोर करना आ गया है। आपको वो काम करना आ गया है जिस काम में आप बोर हो सकते हैं फिर भी आप कर सकते हैं। अब मुझे इन सभी कामों में सबसे अच्छा काम मेडिटेशन करना लगता है, क्योंकि उस समय हम अपने आप को शायद सबसे ज़्यादा बोर कर रहे होते हैं किसी और काम के मुकाबले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आपको नोट टेकिंग पर अवेलेबल मेरी ये सीरीज़ पसंद आएगी, जाइए और चेकआउट कीजिए।